Hey boys and girls and people and anyone who's watching me right now. Thank you for coming. So, hi, I'm Shivanya Shukla, first year MBBS student at a private medical college, which is Saraswati Institute of Medical Sciences, Hapur. Okay, so last Sunday I couldn't post anything because of my ongoing exams. So, don't you want to know what the exam was, how the exam was, and what was my experience, and everything? मैं तो फिर बताऊंगी. So finally my exams got over, and you can simply tell with a glow on my face now. So you know what? When I was a NEET aspirant myself, then the idea of MBBS exams, anatomy, vivas, practicals, histology, etc., I found it quite fascinating. अब एग्जाम्स को कौन फैसिनेट करता है? आई नो, भूल गए दैट आई एम सम स्टूपिड गर्ल हु ट्राई टू रोमांटिसाइज एवरीथिंग इन हर लाइफ. पर एमबीबीएस में आके जब मैंने ये फर्स्ट एग्जाम दिया अपना, तब मुझे समझ में आया दैट व्हाट इट एक्चुअली इज. हैव यू हर्ड दैट कहावत, दूर की ढोल सुहावने? ऐसा ही कुछ होता है. No, it's not a comedy. It's a kind of horrible experience for me and for all the फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम्स दिए हैं या फिर जो दे रहे हैं. they know what it feels. तो honestly I don't know about others, but more or less सबके experience सेम ही होते हैं. तो I should tell you mine, of course, because I tell you everything, guys. हर चीज़ बताती हूँ मैं, तो मुझे बताना है. I want to, so please be patient and listen. मेरी इंसल्ट की दास्तान आपको ज़रूर मज़ा आएगा. तो we were given the timetable of this terminal exams almost a month prior, ताकि हम पढ़ सकें. बट वी वर लाइक, यार पेपर ही तो है यार, ठीक है पढ़ लेंगे, धीरे धीरे करते हैं ना. हाँ, दैट डिडंट हेल्प. एंड ऑल्सो इट्स नॉट लाइक हम पढ़ना नहीं चाहते थे, हम पढ़ना चाहते थे पर हमसे पढ़ाई हो नहीं रही थी. वाई? बिकॉज हमें ये था कि अभी तो है टाइम, पढ़ लेंगे आराम से. बिकॉज ह्यूमन नेचर ना. अब आप बहुत स्टूडियस पर्सन हो तो आई कांट से एनीथिंग, बट हाँ, मेरे जैसे ऐसे नॉर्मल लोग तो ऐसे ही सोचते हैं. एंड स्पेशली मैं, मेरे से सबसे बेस्ट पढ़ाई एग्जाम की एक रात पहले ही होती है. तो हमारा टाइम टेबल कुछ ऐसा था दैट 13th को एनाटमी, 14th को फिजियोलॉजी एंड 15th को बायोकेमिस्ट्री. नो गैप्स ऑफ कोर्स, नॉट एट ऑल. फिर थैंकफुली पता नहीं कैसे भगवान को शायद हम पर दया आ गई और एक दिन का गैप मिल गया हमें फॉर द प्रैक्टिकल्स एंड वाइवास. एंड शायद भगवान को मेरे पे थोड़ी एक्स्ट्रा दया आ गई. सो बिकॉज ऑफ माई नेम, बिकॉज ऑफ माई प्रीशियस नेम शिवान्या स्टार्टिंग विद द लेटर एस, मुझे एक एक्स्ट्रा दिन की छुट्टी मिल गई फॉर द वाइवास. बट हाँ, उसके बाद वाइवा में भी एक दिन की छुट्टी नहीं थी. ऑन 18th वी हैड बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल एंड वाइवा, एंड ग्रैंड वाइवा आई शुड से. या इट वॉज वेरी ग्रैंड. आई विल बी कमिंग टू दैट सून. एंड उसके बाद फिजियोलॉजी एंड देन एनाटमी. तो आई वाज लाइक ठीक है, चलती थोड़ी मैं, क्योंकि एनाटमी लास्ट में है. ठीक है, बिकॉज एनाटमी इज एक्चुअली द मोस्ट हॉरिफाइंग सब्जेक्ट. ओके, तो पढ़ती लिखती तो मैं हूँ ही. यू ऑल्सो गाइज नो ना यार, यूट्यूब पे इतने वीडियोस डाले हैं मैंने जिसमें मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ. तो यू कांट से कि हाँ मैं पढ़ाकू टाइप्स लड़की नहीं हूँ. ऑल्दो मैं नहीं हूँ. मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, बट हाँ आई एम अ लिटिल बिट ऑफ सिंसियर कि ठीक है यार मैं पढ़ूंगी, बिकॉज मुझे पास होना है. बिकॉज 22-70 लाख रुपए दिए हैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए, सरकारी कॉलेज नहीं है ये. तो हाँ, एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा मुझे. तो ठीक है, इस चीज़ के लिए तो मैं तो फिर भी सिंसियर थी. पर एग्ज़ाम ने मुझे बता दिया कि नहीं बच्चा, तू जितनी सिंसियर थी ना, इस तरह से तो तू कभी नहीं निकाल पाएगी एमबीबीएस. ओके, तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले का कुछ ऐसा सीन था दैट पढ़ रहे थे, सब पढ़ रहे थे. कोई कहीं पढ़ रहा था, कोई रूम में पढ़ रहा था, कोई कंबल में लेट के पढ़ रहा था, कोई चल के पढ़ रहा था, कोई मेस में बैठ के खाना खाते खाते पढ़ रहा था. मैं ही थी वो लड़की जो मेस में आके पढ़ रही थी. फिर आया एनाटमी के एग्जाम वाला दिन. वैसे तो उस टाइम सुबह के 8 बज रहे थे जब सब रेडी होके नीचे जा रहे थे एग्जाम देने, पर सबके चेहरों पे तो 12 बजे हुए थे बिकॉज पेपर था. बिकॉज एग्जाम के सुबह में समझ आता है यार हमने पढ़ा क्या है. ऐसा लगता है यार ये तो बच ही गया, ये भी नहीं पढ़ा है, ये तो पढ़ ही नहीं पाए, इसके लिए तो टाइम ही नहीं मिला, एटसेट्रा. या वी ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम फेज. 10 बजे से पेपर था हमारा. तो हाँ ठीक है, हम ऐसा फ़ोन लेके नीचे पढ़ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे इकट्ठा होके, सबका इंतजार करके कि हाँ सब लोग जो अभी भी मेस में बैठ के खाना ही खा रहे हैं वो सारे लोग जल्दी से आ जाएं नीचे और फिर हम जाएं कॉलेज ब्लॉक में. सबको अपनी तरफ से जितनी पढ़ाई करनी थी सबने कर ली. सब कॉलेज ब्लॉक पहुँचे,
सबको ऐसा था, ओ भाई बचा लियो भाई, ओ भाई एमसीक्यू तो बता दियो। एमसीक्यू सबने ये प्लान करके रखा था, एमसीक्यू में तो मस्त चीटिंग करेंगे, क्योंकि वो 20 नंबर एटलीस्ट पास होने के लिए 100 में से 50 नंबर तो चाहिए, 50 में से एटलीस्ट 20 तो मिल जाएंगे और 30 तो थ्योरी में ही आएंगे। बहुत सिंपल प्लानिंग थी सबकी। ये ठीक है, एमसीक्यू एमसीक्यू पूरा बैच मिल बांट के करेगी, यूनिटी यूनिटी दिखाएंगे सब लोग। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। 250 के बैच को हाफ हाफ में ब्रेक किया गया। आधे गए थर्ड फ्लोर पे एग्जाम देने, आधे गए ग्राउंड फ्लोर पे एग्जाम देने। जब मैं ओरिएंटेशन डे पे आई थी ना, या फिर जब मैं कॉलेज देखने आई थी और मैं देखी थी इतना बड़ा एग्जाम हॉल, वाह बहुत अच्छी बात है, ये तो कितना अच्छा है। फिर मुझे हुआ अच्छा हाँ ठीक है, 250 की स्ट्रेंथ भी तो है, एग्जाम हॉल बड़ा तो होना ही चाहिए। फिर उस दिन मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्यों खुश हुई इस बात पे, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम हॉल में इतने बड़े टेबल पे एक ही बंदा बैठेगा, और उसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 इन्विजिलेटर आ गए। मतलब यार क्या करेंगे 6 इन्विजिलेटर, ठीक है आ गए। और भाई मेडिकल कॉलेज के ना इन्विजिलेटर्स आर आल्सो लाइक डॉक्टर्स प्रोफेसर्स, यू कांट चीट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज, या यू कांट। वह गिवन फॉर लाइक एमसीक्यू, उसके लिए हमें एक शीट मिली, हमें खुद से और कुछ नहीं करना था, हमें बस उस शीट में टिक करना था। ठीक है देखा मैंने, ओके फाइन, फर्स्ट आंसर शायद मुझे आता था उसमें, शायद आई डोंट नो। सेकंड आंसर इज लाइक ठीक है, आई वाज डाउटफुल, मैंने ऐसे टिक करके छोड़ दिया, पेंसिल से टिक करके छोड़ दिया। या यू कैन आल्सो यूज दिस ट्रिक, बिकॉज फर्स्ट में पेन से मत करना, सो आई जस्ट मेक अ डॉट कि पेंसिल से, बस लाइक ठीक है इस क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगी, अभी आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ी मैं, आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक क्वेश्चन नहीं आया, आई वाज लाइक ठीक है नेक्स्ट भी देखते हैं। दूसरा नहीं आया, आई वाज लाइक ठीक है नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा भी नहीं आया, लाइक क्या हो रहा है ये मेरे साथ, करना तो था ही, फिर भी कर रही थी इसी तरह। करते करते इधर मैं अगल बगल देखी कि यार बैच में तो बस बाद में सबने प्लानिंग की थी ना कि एमसीक्यू बताएंगे, एमसीक्यू चीटिंग हो रही, सब अपना अपना कर रहे हैं, कोई किधर कहीं नहीं देख रहा है। मैं कहीं अच्छा मैं ही देख रही हूँ क्या, ओ नहीं मुझे ही नहीं देखना चाहिए, मैं भी कर रही अपना, ठीक है। फिर मेरे को जो समझ आया मैंने वो किया, बस क्या फिर पेपर दे दिया मैंने। क्या ही कर पाती, जितना आया जो भी समझ आया। तो मैंने यही सोच के ठीक है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का लगा देती हूँ, तुक्का कभी मेरा सही तो होता नहीं है, पर फिर भी इस होप में कि शायद एक आग दो तो सही हो जाए, करके दे दिया मैंने। फिर आई थ्योरी के पेपर की बारी, भाई साहब इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन तो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट नोट हमने 11th-12th तक देखा है, ठीक है। शॉर्ट नोट के नाम पे 2 नंबर का क्वेश्चन होता था, हमको 4-5-10 लाइन लिखनी होती थी, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे शॉर्ट नोट आया है 6 नंबर का, शॉर्ट नोट आया है 5 नंबर का, और उसमें ये नहीं है 5 नंबर का तो 5 लाइन लिखनी है, 2 पेज भरने हैं उसमें, और वो 2 पेज भी रेलेवेंट चीजों से भरे होने चाहिए। पर हम कहाँ से, अगर रेलेवेंट आएगा ही नहीं तो हम तो उसके आसपास का ही लिख के आएंगे ना। Obviously, if you are preparing anatomy for exams or for anything ना, डायग्राम्स बनाओ। मैंने भी बनाए, लाइक मेरे को जितने डायग्राम्स आते थे मैंने डायग्राम्स बनाने की कोशिश की है, बट लेट मी टेल यू आई एम वेरी वेरी बैड एट ड्राइंग। मुझे ड्राइंग कभी भी पसंद नहीं थी। ड्राइंग से बचने के लिए मैंने म्यूजिक लिया था, ड्राइंग से बचने के लिए मैंने डांस लिया था, ड्राइंग से बचने के लिए मुझे जो कुछ भी मिल पाया मैंने लिया था। मुझे ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। हो गया पेपर फिर, और क्या। हाँ चीटिंग करने के लिए भरोसा करके मत जाना। अगर तुमसे कोई कहे ना कि भाई हम सब बता देंगे, हम सब पढ़ लेंगे, ठीक है ना, आधा तू पढ़ लियो आधा मैं पढ़ लियो, डोंट ट्रस्ट देम, डोंट ट्रस्ट देम। एग्जाम में कोई नहीं बताता किसी को, ठीक है। और हाँ वन मोर थिंग अबाउट एनाटॉमी, हम पढ़ के गए थे अपर लिम्ब पूरा, लोअर लिम्ब पूरा, थोरैक्स पूरा, ये हमारा सिलेबस था। मैं अपने से नहीं बता रही हूँ, इतना सारा हमारा सिलेबस था। और उसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी, पूरी जनरल एम्ब्रियो प्लस सीबीएस, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट और एवरीथिंग। तो ये कुछ ऐसा सिलेबस था। एंड हिस्टोलॉजी तो भाई बहुत ज़्यादा था। एंड आई वाज लाइक ठीक है यार हिस्टोलॉजी का तो प्रैक्टिकल होता है ना, थोड़ी उसमें डायग्राम थोड़ी बनाने को आएगा, ठीक है अगर आएगा 1-2 नंबर का छोड़ दूंगी। दो क्वेश्चंस आए हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स के, एक में टंग बनाना था और एक में हाइलाइन कार्टिलेज बनाना था। या टंग बनाना तो मुझे आता ही नहीं था कभी, टंग तो बस ये वाला टंग जानती थी मैं, पढ़ा था, पर पढ़ने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ था मेरे पास। मैं कहा क्या ठीक है हिस्टोलॉजी छोड़ देती हूँ, 10 नंबर छोड़ी हूँ इस हिस्टोलॉजी के लिए। तो बेसिकली हम पढ़ के क्या क्या गए थे, ब्रेकियल प्लेक्सस, क्यूबाइटल फोसा, एंड सारी नर्व, सारी आर्टरी, सारी वेन्स, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, हार्ट, लंग, बहुत कुछ पढ़ा था। पर क्वेश्चन क्या आया, व्हाई कैडेवर इज कंसिडर्ड आवर फर्स्ट टीचर। इसमें कोई पढ़ भी लेता ना तो भी उसको छापनी फिलोसफी ही थी, पर फिर भी दिस वाज द क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ जॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, मतलब
क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से हुआ हमारा एनाटॉमी का पेपर। अभी एनाटॉमी के सदमे से हम बाहर भी नहीं निकल पाए थे, तब तक हमें फिजियोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना था। एंड फिजियोलॉजी 30 चैप्टर्स, पूरे 30 चैप्टर्स आ रहे थे फिजियोलॉजी में। एक रात थी हमारे पास, क्योंकि दिन तो हम सदमे में बिता दिए ना कि एनाटॉमी में जो हमने पढ़ा वो आया क्यों नहीं, तो हमारे पास बची थी सिर्फ रात। पढ़ा किसी तरह, फिजियोलॉजी भी पढ़ा एक दिन में, और आई शुड से एक रात में आप 30 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज भी नहीं कर सकते हो ऑनेस्टली। मुझे पढ़ना था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, पर फिर भी मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें से मुझे पढ़ना था, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी थे जो अनटच्ड थे। That was a mistake. That should have at least gone through every chapter for once. पर हाँ, हम तो एनाटॉमी में उलझे रहते हैं, हम तो एनाटॉमी पढ़ते हैं, हम तो सुबह शाम दिन रात बस एनाटॉमी करते रहते हैं। मेरे को रोज मम्मी 5 बजे सुबह कॉल करके उठाती थी, उठ जा बच्चा, उठ जा उठ जा उठ जा बच्चियाँ सो ही रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे फिजियोलॉजी का पेपर दिया हमने। एटलीस्ट एनाटॉमी की तरह कुछ भी अजीब से क्वेश्चंस नहीं आए थे फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस वर लाइक मोर क्लोजर टू व्हाट वी ऑल हैव प्रिडिक्टेड। तो ठीक है, फिजियोलॉजी कह सकते हैं कि उस एनाट से तो थोड़ा बेटर हुआ। नाउ वन लास्ट पेपर, भाई बस ये पेपर खत्म हो जाए, चैन की सांस लेंगे। थैंकफुली बायोकेमिस्ट्री में थे बस 10 चैप्टर्स, थैंकफुली, पर वो 10 चैप्टर्स भी पढ़े नहीं जा रहे थे अब किसी से। ठीक है, एक रात में बायोकेमिस्ट्री भी किया, क्रब साइकिल रटा, सारा साइकिल रटा, जितना साइकिल रट सकते थे रटा सबने। ठीक है, एंड बायोकेमिस्ट्री का पेपर वॉज लाइक ईजी, द पेपर वॉज ईजी, पर फिर भी मेरा पेपर खराब हुआ। नाउ व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई? बायोकेमिस्ट्री के पेपर में लाइक क्वेश्चंस वर सिंपल, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, भाई पढ़ के गई थी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, पर वहाँ कुछ याद नहीं आ रहा था मुझे। आई वाज लाइक ब्लैंक, आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक। ग्लाइकोलिसिस, यू नो व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन वाज ग्लाइकोलिसिस। 11th में पढ़ी थी ग्लाइकोलिसिस, पेपर में ग्लाइकोलिसिस याद नहीं आ रही थी, एंजाइम्स भूल गई मैं सारी ग्लाइकोलिसिस की। अब नाउ व्हाट शुड आई कॉल दिस, ये क्या हो रहा था मेरे साथ? ग्लाइकोलिसिस की साइकिल, भाई ग्लाइकोलिसिस कैसे भूल सकती हूँ मैं? क्रब साइकिल की एंजाइम्स याद नहीं आ रहे थे मुझे, एटीपी याद नहीं आ रहा था मुझे। यू आर अ नीट एस्पिरेंट वाचिंग दिस ना, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, आधी बायोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट। एंड प्लीज ग्लाइकोलिसिस अच्छे से पढ़ लेना। तो स्टैटिस्टिकली बायोकेमिस्ट्री का पेपर सबका ऑलमोस्ट वेंट वेल एक्सेप्ट मी, मेरे साथ कुछ अलग ही हो रहा था। लास्ट के आधे घंटे में मेरे जितने क्वेश्चंस बचे थे, मैंने जितना मुझे आता था, जितना मैं लिख सकती थी, फिर तब मैंने लिखा एंड पेपर दिया। ओके, सो द थ्योरी वाज डन एंड अब बात थी वाइवा की। मतलब थैंकफुली वैसे तो 2 दिन की छुट्टी मिली थी वाइवा के लिए एंड लाइक प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा के लिए, बट पहला दिन तो हमने वेस्ट किया ये सोच के कि एग्जाम तो खत्म हो गए हैं। सच में यार ऐसी फीलिंग आ रही थी, वो ऐसी फीलिंग थी कि एग्जाम्स खत्म हो गए हैं हमारे। तो हाँ, मैंने पहला दिन वेस्ट किया। अब ये वीडियो बनाते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वह कितनी बुरी हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट डे आई वाज लाइक ठीक है, आई वाज फीलिंग एंग्शियस, मतलब ठीक है भाई, अब क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, एक दिन और बर्बाद हो गया, मेरे पास बस आधा दिन बचा है, लाइक शाम बची, अब मैं क्या करूँ? सो आई कॉल्ड माय सीनियर, मैम प्लीज हेल्प मी प्लीज। लोग थ्योरी पे पूछने जाते हैं सीनियर से कि बता दो मैम सर क्या इंपॉर्टेंट है, मैं वो पढ़ लेता हूँ। मैं प्रैक्टिकल्स के पहले मैम के पास गई, मैं प्रैक्टिकल में क्या पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल में क्या पढ़ रहा है, ओके, बट स्टिल शी गेव हर प्रीशियस 1 hour मेरे को ये समझाने में, तू टेंशन मत ले, तू स्ट्रेस मत ले, एवरीथिंग विल बी फाइन, प्रैक्टिकल्स आर कूल, वाइवास आर मेंट टू बी, कि तुम्हारी बेइज्जती होगी ही, सो यू कांट डू एनीथिंग। और वैसे भी अब तो कुछ ही नहीं कर सकती है। सीनियर की बात सुन के मुझे ऐसा लगा चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़ते हैं। सो नाउ द वाइवा वाला दिन, प्रैक्टिकल में फिर से सबने डिसाइड किया भाई, और आसपास के रोल नंबर वालों ने, भाई सब बता दियो, ओके ना, ठीक है ना, बता दियो, ठीक है। हमने जितनी प्लानिंग की थी टीचर्स ने हमारे लिए उससे कहीं ज़्यादा प्लानिंग करके रखी हुई थी ऑलरेडी। हम उधर गए, यू नो, वी रीच्ड द बायोकेमिस्ट्री लैब, वी सबमिटेड आवर फाइल्स एंड लॉग बुक्स, एंड फिर हमें उठाना था एक टोकन। मतलब मेडिकल कॉलेज में टोकन सिस्टम चलता है। ओके, मैंने उठाया एक टोकन, मतलब बस ये विश करते हुए कि ओके मेरा आगे का कोई काउंटर ना हो। थैंकफुली वो सबसे पीछे का काउंटर था, लाइक सबसे पीछे का काउंटर, लाइक वाओ। ओके, प्रैक्टिकल वाज इजी, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना था, अननोन कार्बोहाइड्रेट था हमारे पास एंड हमें इसका टेस्ट करना था टू फाइंड आउट व्हाट विच कार्बोहाइड्रेट इट वाज। तो मेरा माइन वाज ग्लूकोज, उसमें भी थ्योरी लिखनी थी इनिशियली, तो
मैं लिखना शुरू की, फिर मैं लिखने लगी, फिर मुझे कुछ याद नहीं आया। मैं प्रिंसिपल भूल गई, मैं मॉलिश टेस्ट का प्रिंसिपल भूल गई। मतलब क्या हो क्या रहा है मेरे दिमाग को। मैंने गिव अप कर दिया था अपने रिकॉलिंग सिस्टम पे। मेरे को समझ आ गया था कि मेरे दिमाग को कुछ नहीं पता है। माय दिमाग इज एज अनपढ़ एज आई एम। बाद ओके देन वाइवा स्टार्टेड। एक सर एक केबिन में थे, एक मैम अपने एक और दूसरे केबिन में थी। एक तरफ से इधर से दो लोग जा रहे थे, एक उधर से दो लोग जा रहे थे। जो जा रहे थे वो वापस ही नहीं आ रहे थे जल्दी। मतलब दो इंसान पे इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा था ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब आई जेन्युइनली फील बैड जिनका रोल नंबर शुरू में आता है, या फिर जिनका लक साथ नहीं देता और जिनको वो फर्स्ट वाला काउंटर मिल गया था। I genuinely feel bad for them because 15-20 minutes on a single person, I have no idea what kind of questions they were asking them. Fully I was like, okay fine यार, अच्छी बात है, मेरा तो एकदम लास्ट में है, तब तक मुझे तो सारा कुछ क्वेश्चन पता चल जाएगा, टीचर क्या क्या पूछ रहे हैं। कुछ नहीं पता चला मुझे, कुछ भी नहीं। वो लोग आ रहे थे, टीचर्स उनको भगा दे रहे थे। यू आर नॉट अलाउड टू टेल एनीवन कि तुमसे क्या पूछा गया, पता नहीं चला। बट स्टिल वी वर लाइक ठीक है। मन में मैं याद किए जा रही हूँ, क्रेब साइकिल याद कर रही हूँ, ग्लाइकोलिसिस याद कर रही हूँ कि ठीक है मेरे से कुछ तो जो पूछेंगे शायद मेरे को आ जाए। फाइन। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटे बीत गए। मेरा रोल नंबर आया वाइवा के लिए। तब तक जब तक मैं मैम के पास गई, मैम गिव अप कर चुकी थी। मैम लाइक मुझे पूछना ही नहीं है कोई क्वेश्चन, मुझे कुछ जानना ही नहीं है, तुम लोग को कुछ आता ही नहीं है। लाइक हाँ मैम सही बात है। अंदर से वी वर आल्सो लाइक मैम आप सही बोल रहे हो, हमें नहीं आता कुछ, प्लीज जस्ट जाने दो, आप मत पूछो आप कोई क्वेश्चन। मैम ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा मेरे को नहीं आया। वो लाइक द क्वेश्चन वाज लाइक सल्फेनॉफ का कंपोनेंट बता दो तुम मुझे। इट वाज डैम रिसोर्स एंड ऑल, मुझे वो याद नहीं आया क्यों पता नहीं। मतलब रटा था मैंने, बट उस टाइम पे मैं मैम का फेस देख के भूल गई। आई वाज लाइक ग्रैंड वाइवा के लिए एक टॉपिक बता दो तुम मुझे, मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगी, बात खत्म। वैसे तो मेरे को कार्बोहाइड्रेट बोलना चाहिए था बिकॉज मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था अच्छे से, बट स्टिल पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग में क्या आया। एंड आई सेड ग्लाइकोलिसिस बिकॉज आई वाज वेरी श्योर कि ग्लाइकोलिसिस में क्या ही पूछ लेंगी। तो ऐसे स्टेप की रिएक्शन है, मेरे को रटा हुआ है वो स्टेप। ठीक है मैम आप पूछ लो मेरे से। आई सेड ग्लाइकोलिसिस। मैम का क्वेश्चन था टेल मी एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मतलब जो मुझे नहीं आता था ऑब्वियसली। फिर भी मैंने मैम को कुछ बताया, बट जो मैंने मैम को बताया मैम वाज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। हाँ व्हाट अ बिग वर्ड। हाँ मैम को अच्छा ही नहीं लगा वो आंसर। आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लीजिए मैम। मैम सेड टू मी। वाइवा खराब करने के बाद भी मेरे को ये खुशी थी कि मेरा वाइवा खत्म हो गया एटलीस्ट। ठीक है आई केम बैक नेक्स्ट डे, फिजियोलॉजी का वाइवा, हेमाट का अलग से, क्लिनिकल लैब का अलग से वाइवा, दो प्रैक्टिकल, दो वाइवा इन फिजियो। तो आई वाज क्वाइट टेंस्ड। ठीक है फिर उसके बाद जो जितना जैसे तैसे जो पढ़ सकती थी पढ़ा मैंने। पहले हमारा हेमाट लैब था, मुझे वो खून निकालने वाला आई मीन ब्लड स्मेयर बनाने, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाने वाला एक्सपेरिमेंट मिला था। आई वाज हैप्पी। मेरे हीमोग्लोबिन वाले एक्सपेरिमेंट में आई वाज नॉट लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, तो ठीक है एटलीस्ट थैंकफुली मेरे से स्मेयर अच्छी बन जाती है। उस दिन मैंने 1 2 3 4 5 अंगूठे से तक से खून निकाल लिया मैंने। 5 स्लाइड्स बनाई, एक का भी स्मेयर अच्छा नहीं बना मेरे से। 6th टाइम पे जब मैंने एक उंगली दोबारा प्रिक की, खून निकाला, मैंने स्मेयर स्टेनिंग की, बट थैंकफुली ठीक ठाक दिख गया लास्ट में। बट मुझे देखना था 4 लोब्ड न्यूट्रोफिल, मेरे को 3 लोब न्यूट्रोफिल ही दिखा। फिर उसके बाद सर आए मेरे पास, सर वाज लाइक क्या किया है, क्या हो रहा है। मैंने कहा सर 4 लोब की जगह 3 लोब ही दिख रहे हैं मुझे न्यूट्रोफिल में, मैं क्या करूं। मैंने कहा ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा सर नहीं की। Why? क्यों मैं इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाती हूँ जिस टाइम मुझे नहीं बनना होता है। सर वाज लाइक देख लेती, मिल जाता तुम्हें शायद। ठीक है सर देखे, सर ढूंढे, मैं कही सर मिल ही नहीं रहा है सर, मैंने ढूंढा सर मिला ही नहीं मुझे। सर लाइक नहीं मिला। ठीक है सर माइक्रोस्कोप में कुछ किए, इधर उधर ढूंढे, मिल गया। सर लाइक अब देखो अभी दिख रहा है। मैं देखी भाई 4 लोग दिख गए मुझे न्यूट्रोफिल के। कही सर दिख गया। ने फिर मेरे से 1-2 क्वेश्चन पूछे एंड आई आंसर्ड। हेमाट का हो गया। अब बचा क्लिनिकल लैब। ओके ठीक है मैं आई वेंट देयर। थैंकफुली मेरे को ईसीजी नहीं मिली, थैंकफुली मेरे को वो मोजोज एक्सपेरिमेंट भी नहीं मिला। मेरे को मिला इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्लड प्रेशर विच वाज ठीक है, आई वाज कॉन्फिडेंट, आई डिड इट, दैट वाज ओके। वहाँ कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ जो मैं आपको बताऊँ, बिकॉज मैं आपको अच्छी चीज़ें से ज़्यादा खराब चीज़ें बताना प्रेफर करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। फिर उसके बाद ठीक है हमारा वो हो गया, रीडिंग वीडिंग हो गई, सब्जेक्ट मैंने अपनी एक फ्रेंड को बना लिया, मैं उसकी सब्जेक्ट बन गई। जब मैं उसकी सब्जेक्ट बनी थी और मुझे एक पेशेंट बन के लेटना था, मैं जैसे ही उनके वो बेड स्ट्रेचर वॉट एवर इट वॉज उस पर मैं जैसे ही बैठने की कोशिश की, वो हाफ ऐसा उठ गया। आई मीन बेसिकली मैं खुद भी गिरती, मैंने वो टेबल को भी गिराया एंड हाँ
सबकी नजर मेरे पे थी। आई बिकेम द सेंटर ऑफ अटेंशन, क्लमजीनेस एट पीक। के बाद हमारा वाइवा हुआ, वाइवा के नाम पे मैम भी तब तक थक गई थी एंड थैंकफुली हाँ उसमें भी मेरा नंबर लास्ट में ही आया था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जाते ही मैं वाइवा देने चली गई मैम के पास एंड मैम वाज लाइक, मैम का बहुत फ्री टाइम एंड मैम इज आस्किंग मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। नो, मैम डिड नॉट। मैम वाज लाइक क्वाइट टायर्ड एंड शी सेड, यू नो व्हाट शी आस्क्ड? शी आस्क्ड, किसी को ये पता है कि विद्यार्थी के 5 गुण कौन से होते हैं? वो एक श्लोक है। And भाई मैं कहीं आए ये क्वेश्चन जो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस था, मेरे लिए नहीं था। बिकॉज पंडित हूँ मैं, आई रिमेम्बर दैट श्लोक बाय हार्ट, का चेष्टा बको दयानम वाला श्लोक बाय हार्ट। ओके, मैंने कहा मैम, मैम के मुंह से बोलने से पहले ही मैंने वो श्लोक बोल दिया। मैम वाज लाइक, एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज काग? मैं कौआ। ओके, what is this चेष्टा? मैम वो कौवे वाली कहानी है ना, I narrated कौवे वाली कहानी। Like okay, what is bug? It's बगोला। Okay, so I narrated it everything and मैम was like चलो ठीक है। अब फिर उसके बाद मैम ने क्वेश्चन शुरू किया ना, it doesn't mean मैम वो बस काक चेष्टा बक्को दयानम पे रुक गई ना। Ma'am started from there, went to baroreceptors, went to nucleus tractus solitarius, whatever it is। तो हाँ, उसमें फिर कुछ क्वेश्चंस मैम से मेरे को आते थे, कुछ मैंने सही बताया, कुछ गलत बताया। जो गलत बताया वो दैट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड जो सही बताया दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तब मेरे को समझ आया दैट देयर इज सम मैल फंक्शनिंग हैपनिंग इन माय ब्रेन। तो ठीक है, वाइट लाइक ओके फाइन, मेरा ये वाला वाइवा थोड़ा बेटर हुआ। उसके बाद ओके फाइन, वन लास्ट वाइवा। अब तक इतना सारा एग्जाम देने के बाद ट्रस्ट में हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अब मेरे अंदर थोड़ी सी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं किताबें उठाकर पढूं, मैं हड्डियां लेकर पढूं, मैं हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स पहचानने की कोशिश करूं, बट आई डिड एवरीथिंग ऑनेस्टली ना। इतने इतने दिनों में ये पूरे 6 पेपर में 3 ऑफ प्रैक्टिकल एंड वाइवा एंड 3 ऑफ थ्योरी पेपर, इस अनाटमी के वाइवा वाले दिन आई वाज मोस्ट टेंस्ड, I was most stressed, I was most hopeless because मुझे समझ आ गया था कि मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, मुझे खुद नहीं पता था that how my body, how my mouth is going to react. I had no idea how I was gonna face the situation. I had no idea and I was like just going with the flow. I said, कान्हा जी प्लीज संभाल लीजिए, I promise हर दिन पढ़ूंगी मैं, but प्लीज संभाल लीजिए। एंड पहले स्पॉटिंग हुई। स्पॉटिंग वाज लाइक ओके फाइन, मतलब ठीक है, दैट स्पॉटिंग थिंग वाज अमेजिंग। आई मीन लाइक हाँ, एकदम परफेक्ट था। जैसे यू नो आफ्टर एवरी मिनट बेल वाज रिंगिंग एंड वी हैड टू चेंज दिस प्लेसेस, चेंज द स्पॉट्स एंड that was nice. I liked it. Are you seeing this? I'm romanticizing a dreadful situation. That's a talent. I am talented. In a useless way. फिर अनाट वाइवा में ओके फाइन, वहाँ पे स्पॉटिंग के बाद आई वेंट टू हिस्टो लैब। हिस्टो में हमें 2 स्लाइड्स मिली थी जो हमें खुद ही फोकस करना था। वहाँ भी ऑब्वियसली टोकन सिस्टम, आई मीन टोकन नहीं तो फिर लाइक एक एनवेलप उठाना था, उस एनवेलप के अंदर 2 स्लाइड्स थी। माइक्रोस्कोप पे हमें खुद वो फोकस करना था। एटलीस्ट थैंकफुली मेरे को माइक्रोस्कोप चलाना आता है बहुत अच्छे से एंड दैट वाज द मेन पॉइंट। उनको टीचर्स को यही चेक करना था दैट वेदर द स्टूडेंट इज एबल टू यू नो हैंडल द माइक्रोस्कोप और नॉट एंड आई थैंकफुली वाज एबल टू। तो ठीक है, मैंने वो किया। मैंने स्लाइड तो मेरे को पहचान में आ नहीं रही थी शुरू में, बट फिर ठीक है, मेरे को जो भी लगा, हाइलिन कार्टिलेज लगा एक और एक टंग लगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पैपिला। तो ठीक है, मैंने वो डायग्राम बना दिया। डायग्राम तो ऑब्वियसली एज आई सेड अर्लियर, डायग्राम्स बनाने में तो मैं बहुत ही बेकार हूँ। सर आए मेरे पास, सर लाइक ओके ये डायग्राम बनाया है आपने? लाइक यस सर, यही बनाया है। एंड माय फेस वाज नॉट लाइक दिस, माय फेस वाज लाइक आई वाज अबाउट टू क्राई। That was how my face was. डायग्राम तो आपका बहुत ही बेकार है। डायग्राम पे अगर नंबर देना हो तो मैं 0 दे दूंगा। सॉरी सर। ठीक है, देखें आपने क्या पहचाना है। हाइलिन कार्टिलेज एज लाइक सर, हाइलिन कार्टिलेज। सर देखें ओके, हाइलिन कार्टिलेज तो नहीं है ये बच्चा। सर मुझे लगा क्या लगा? सर उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। इलास्टिक कार्टिलेज है ये। सर ठीक है, सेम कार्टिलेज। मन में बोला मैंने, ये सर को कुछ नहीं बोला, सर के सामने तो आवाज ही नहीं निकल रही थी मेरी। अगली स्लाइड दिखाइए। सर भी गिव अप कर चुके थे तब तक। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड। जब तक मैं टीचर के पास गई, हर वाइवा में टीचर्स ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था। आई टेक इट एज अ प्रिविलेज। तो सर मैंने कहा दूसरी स्लाइड लगाइए, फोकस करना आता है। मैं कही हाँ, इस चीज से मैंने उन्हें इम्प्रेस कर दिया। आई थिंक सो बिकॉज within few seconds I just focused it. Sir was like अभी टाइम लगेगा। मैं उधर देखा, मैं नहीं सर हो गया। हाँ सर हो गया। लाइक ठीक है। सर ने देखा, सर ने कहा क्या है ये? सर टंग है। टंग लगा मुझे। क्यों टंग लगा आपको? मैं सर पैपिला दिख रहा है मुझे।
कह रहे हैं अच्छा मुझे टंग लग रहा है। लाइक लग क्यों रहा है? मैंने कहा सर मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। उसे कहे सर ने ऐसे मेरी तरफ देखा है, थोड़ा सा आई गेस उनका मूड सही हो गया था मे बी और व्हाट, बट मैंने तो फिर सर ने कहा "हाँ, ये सही पहचाना आपने, पापला ही है ये, और ये आई मीन ये टंग ही है। लाइक चलो जा मेरी जान में जान आई थोड़ी सी, बिकॉज स्लाइड आइडेंटिफिकेशन वाज हार्ड। हिस्टोलॉजी डन, स्पॉटिंग डन। अब गए एम्ब्रियो अब एम्ब्रियो की बारी आई। एम्ब्रियो मेरे को कुछ नहीं आता। आई मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक तक थोड़ा मोड़ा आता है, एक हार्ट ट्यूब का डायग्राम आता है, उससे ज्यादा मुझे एम्ब्रियो में कुछ नहीं आता ऑनेस्टली। गई चुपचाप, मैम ने पूछा क्या क्या आता है। हम 6 लोग थे बेसिकली, आई वाज नॉट अलोन। हुआ वहाँ पे वाइवा एनी हाउ, एक दो का आंसर शायद मैंने किया, और जो किया भी उससे भी मैम वाज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड, बट ठीक है आई वाज हैप्पी, एम्ब्रियो हो गया। उसके बाद एक्सरे पे गए। मैंने एक्सरे में उन्होंने पूछा एक्सटर्नल एंगल दिखा दो मुझे। एक्सटर्नल एंगल मैंने क्लाविकल के ऊपर दिखाया। जगलर नॉच को बेसिकली मैंने एक्सटर्नल एंगल बता दिया। इट इज अ ब्लंडर इन मेडिकल लैंग्वेज। हो गया मेरा वाइवा। वहाँ का भी एक्सरे डन, एम्ब्रियो डन, हिस्टो डन, स्पॉटिंग डन। 2 चीजें और बची थी, एक बोन्स और एक सॉफ्ट पार्ट। सॉफ्ट पार्ट के पास गई मैं। सॉफ्ट पार्ट में थैंकफुली पहली चीज अब तक की इतनी लंबी वीडियो में जो भी आपने देखा, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने अच्छा किया। बिकॉज थोड़ा मे बी लक साथ दिया होगा, एंड थोड़ा बिकॉज आई पार्टिसिपेटेड इन डाइसेक्शन, एंड उसने मेरी हेल्प की, उसने बहुत हेल्प की। बिकॉज मेरे सामने आर्म रखा था, लाइक यहाँ से यहाँ तक का पूरा हैंड वाला पोर्शन एंड फोर आर्म। मैम आस्क्ड मी कि फोर आर्म की मसल्स दिखाओ, लाइक यहाँ की ये सारी मसल्स दिखाओ। बिकॉज डाइसेक्शंस में तो मैं बहुत आगे रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है डाइसेक्शन करना, तो ठीक है आई डिड इट। मतलब मैंने उनको दिखा दिया कि मैम ये प्रोनेटर टीरीज है, ये फ्लेक्सर कार्पाइड रेडियालिस है, ये है। मैम वाज लाइक अच्छा ठीक है। बीच बीच में थोड़ा भूल भी जा रही थी मैं ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ माल फंक्शन ऑफ माई ब्रेन ना, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत भूल भी जा रही थी मैं, बट ठीक है आई फिर भी मैंने बोल दिया। मैं वाज लाइक अच्छा ठीक है। एंड फिर एक और लड़की को मैम ने कहा कि अच्छा ठीक है इसे भी समझा दो। ओके हाय, अगर मैम समझाने को बोल रही है तो शुड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। वहाँ का वाइवा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आए एक लास्ट चीज बची थी, बोन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में भी जब तक मैं सर के लिप अप कर चुके थे कि ठीक है नहीं आता इनको कुछ भी, तो फिर हाँ मेरे से पूछा। तो मैंने एक फीमर पे उन्होंने मेरे से 1-2 क्वेश्चन, पहले तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ही मैंने एक हुआ है भाई कहाँ जा रहा है ये फीमर, कहाँ कैसे उठाऊं मैं से, बट ठीक है एटलीस्ट मैंने एनाटॉमिकल पोजीशन में सही से उठा ली। बोन सेट खरीदने का फायदा। व्हाट एम आई डूइंग। फीमर उठा ली मैंने, उस पर 1-2 अटैचमेंट सर ने पूछा, जिसमें से उन 1-2 में से एक बता दिया मैंने, एक नहीं बता पाई मैं, बट ठीक है सर लाइक ठीक है कोई बात नहीं जाओ। इस तरह खत्म हुआ मेरा ये पूरा वाइवा, प्रैक्टिकल, पूरी थ्योरी, पूरा फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन ऑफ एमबीबीएस। तो अब आप क्या सजेशन दोगे मुझे दैट आई शुड बेटर स्टडी? तो हे पीपल, if you are still watching me, thank you so much. I hope मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा, and I hope मेरी इन सारी गलतियों से आप बहुत कुछ सीखोगे। I hope so, because मैंने honestly अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, that I should study every day. Although I do, but I think that I should better indulge in something like active recalling or something, because I always do the passive learning thing, which is not good. तो आई शुड डू दैट। मैंने ये सीखा, ऑल्सो मैंने ये सीखा दैट आई शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस मेकिंग डायग्राम्स। मुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो पेपर खराब करके भी आई एम स्टिल हैविंग अ फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ accomplishment. I don't know what I have accomplished, but I still am having this feeling, which is weird. So hey people, thank you for watching this video. Thank you for coming back. Do let me know please that whether you like this kind of video or not, because मैं तो बस बातें करती हूँ एंड मेरा ऐसा कुछ जॉनर नहीं है। मेरे को जो पसंद आता है मैं वो वीडियोस डाल देती हूँ, तो आई डोंट नो, तो प्लीज या। सो नाउ आई मीट यू नेक्स्ट संडे इवनिंग एट 6 PM ऑन दिस चैनल ओनली। तब तक के लिए बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू एंजॉय एवरीथिंग यार, और रोज पढ़ाई करो प्लीज। एंड ऑल्सो अ डिस्क्लेमर, मैंने जितनी बुराई खुद की है, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ ऑनेस्टली। आई एम अ गुड स्टूडेंट। तो बट पेपर अच्छा नहीं हुआ, दैट इज अ ट्रुथ। सो आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट ठीक है यार पढ़ लेंगे ना, पढ़ती रहती हूँ मैं, और पढ़ लूंगी थोड़ा, और क्या। मैं तो पार्टी करूंगी अब। ऑल्सो मैं घर जा रही हूँ।